रैगिंग छोड़ो, रैगिंग छोड़ो, रैगिंग छोड़ो। आवाज नहीं आ रही है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। अरे भाई जरा रुकिए, हम यहाँ कोई तमाशा दिखाने नहीं आए हैं। हम आए हैं एक ऐसी समस्या की कहानी लेकर जो हमारा जेब ही खाली नहीं कर देता, बल्कि हमारा स्वास्थ्य, सम्मान, परिवार और सामाजिक जीवन सभी को खत्म कर देता है। आखिर ये नशा दुश्मन है किसका? सबका। बच्चों का? हाँ। युवाओं का? हाँ। बड़ों का? हाँ भाई हाँ। नशा सिर्फ एक व्यक्ति का समस्या नहीं है, ये पूरे परिवार और समाज का समस्या है, जिसे एक देश में देशव्यापी समस्या है। इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं नशा हूँ, नशा। पहले आदत बनूंगा, फिर दोस्त बनूंगा और फिर ऐसी मजबूरी, अंत में इंसान को अपनी बर्बादी की ओर ले जाऊंगा। मैं नशा हूँ। अरे भाई, थोड़ा नशा करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, पहले कहूंगा एक दिन, फिर कहूंगा हर दिन, और फिर ऐसी मजबूरी कि अंत में इंसान कहेगा यार अब तो मरने के बाद ही छूटेगा। यही है मेरा खेल, धीरे धीरे सबको अपने वश में करना। नशा हूं मैं। अरे भाई चलो पार्टी करते हैं। हट, नहीं पागल हो क्या? नहीं मजा आएगा। नहीं भाई नहीं, हमको नशा नहीं करना है। एक बार से कुछ नहीं होगा यार। अरे एक एक बार करके ही तो नशा की आदत लगती है। जब एक बार करेंगे, फिर 2 बार, फिर 4 बार, और ऐसे ऐसे करते करते बोतलें खुलने लगेगी। हमको भाई माफ करो, हम ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं। डर क्यों रहे हो? डरना ही चाहिए, नशा से डरना चाहिए। थोड़ा सा पी लेते हैं यार। थोड़ा थोड़ा करके ही भाई बर्बादी की तरफ चले जाओगे। हमारा आज, हमारा आने वाला भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हमको नहीं करना भाई, हम कान में जुटी। बस यहीं से शुरू होती है समझ और बेवकूफ़ी की वो अंधेरी डगर, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, नवनिहाल, किशोर सभी भटक जाते हैं। नशा केवल मजबूरी से शुरू नहीं होती है, बल्कि वो दोस्त के दिखावे, दबाव, जिज्ञासा से भी शुरू होती है। अगर आपके दोस्त आपको नशा करने के लिए उकसाते हैं और अगर उनकी संख्या भी ज्यादा है पर आप अकेले हैं, तो आप अपना सुझाव और अपना जो शिकायत है वो अपनी तरफ ही रखें और हमेशा एक अडिग और एक सुदृढ़ निश्चय लें। नशा आखिर है क्या? नशा हमारी कमजोरी ही है। तो हम जब कमजोर होते हैं तो नशा के आदी होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा तनाव, हमारे परेशानी नशा करने से दूर होगा। और नशा के कई रूप हैं। हम सिगरेट पीते हैं, हम शराब पीते हैं, हम गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे आजकल के बच्चे एनर्जी ड्रिंक, वो सभी नशा के ही रूप हैं। जिनको लगता है कि वो एनर्जी ड्रिंक पी के वो बहुत शक्तिशाली बनेंगे, पर वो शक्तिशाली नहीं बन रहा है, बन रहे हैं कमजोर। तो हमें किसी भी परिस्थिति में नशा से दूरी बनानी चाहिए। झूठ मत बोलो। नहीं पिया मैंने। दवा लेकर आए। तो क्या पैसों का? जरूरत से काम था, उसका काम कर दिया मैंने। यही तो तुम्हारी जरूरत, दवा के पैसों से पी कर चुप आकर। रहो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ अपने रूम में जाओ। चलो मेरे रूम में जाओ। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं क्यों भड़काऊंगी ना तुम्हारे खिलाफ? वो यहाँ किसने आया? मुझे क्या पता, वो नहीं देख रहा है कि क्या कर रहे हो अरे तुम? मैं पी रहा हूँ तो अपने पैसे की पीना, किसी के बाप के पैसे की थोड़ी ना पी रहा। और तुम इसलिए कमा रहे हो पीने के लिए? देखो मैं इसके लिए बहस करना नहीं चाहता। मुझे भी तुमसे बहस नहीं करनी। सब
वो बिहार दिवस पे वो मंत्री जी को ये किया नहीं, यही बच्चा किया है। उनकी अच्छे बुरे की आदत, उनके अच्छे बुरे की सब, उनकी अच्छे बुरे की समझ और बड़े बच्चों को समाज आदत सब नशा खा जाता है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नशा यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मुझे नशे की आदत लगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका निर्णय सुदृढ़ हो, परिवार का साथ, चिकित्सक सलाह और जरूरत पड़ने पर नशा मुक्ति केंद्र जैसे आप उन सबका सहारा ले सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। पर क्या मेरी फैमिली, क्या मेरा परिवार मुझे अपनाएगा? हाँ, क्यों नहीं। जब आप इस बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत की ओर चलना चाहो तो आपका परिवार और समाज सब आपको स्वीकार करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा परिवार मुझे अपनाएगा। हम सब तुम्हें अपनाएंगे। अगर तुम मन से सोचो कि तुम्हें नशा छोड़ना है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आपकी कर्जी जिंदगी से बड़ी थोड़ी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने क्या देखा? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तनाव की वजह से नशे का आदी हो गया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे डरे सहमे हैं। और ऐसा कब होता है? सिर्फ तनाव, मजबूरी या किसी दिखावे से हम लोग प्रेरित होकर शराब या अन्य मद्य चीज़ों के सेवन के आदी हो जाते हैं। तो हमारा आप सभी, हमारे शिक्षक से, हमारे विद्यार्थी समाज से यह अनुरोध है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुरी चीज़ों की आदत ना डालें, किसी भी नशे की आदत लत ना डालें। क्यों? अगर आपको तनाव होता है तो आप नशे की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने किसी सहयोगी, अपने किसी व्यक्ति, साथी, सहयोगी के साथ वार्तालाप करें, उनके साथ अपने जितने भी समस्याएं हैं उनको बांटें। उससे भी आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। कभी आपको अकेलापन महसूस होता है तो भी आप शराब की तरफ आकर्षित होते हैं, सिगरेट की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा ना करें। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार या अपने करीबी मित्र के साथ सहयोग करें और उनको समय दें, उनके साथ अपनी बातों को रखें। इससे भी आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर हम शराब से